नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं इंसानी इतिहास के शायद सबसे हैरत अंगेज रहस्य की। जरा सोचिए, लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में जन्मी एक साधारण सी प्रजाति आखिर कैसे पूरी धरती की मालिक बन गई। आखिर कैसे इंसान ने तपते हुए रेगिस्तानों, बर्फ से जमे आर्कटिक इलाकों, घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और समुद्रों के पार तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों के मुताबिक यह सब कुछ हमारी जैविक या आनुवंशिक यानी जेनेटिक एवोल्यूशन की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे कुछ अहम कारण है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इंसान बाकी जानवरों की तरह सिर्फ प्राकृतिक चयन और जीन में बदलाव के भरोसे आगे बढ़ता तो आज पूरी पृथ्वी पर फैलने में उसे करोड़ों साल लग जाते। लेकिन इंसान ने यह कारनामा सिर्फ 3 लाख साल से भी कम समय में कर दिखाया है। आखिर ऐसा क्या था जो हमें बाकी जीवों से अलग बनाता है? क्या हमारी ताकत सिर्फ बड़ा दिमाग है या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा हुआ है? हाल ही में साइंटिफिक अमेरिकन में प्रकाशित एक नई वैज्ञानिक रिसर्च ने इस सवाल का बेहद रोमांचक जवाब दिया है। तो आइए साइंस इस बार के इस सेगमेंट में आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर इंसानों ने दुनिया पर इतनी तेजी से राज कैसे किया और हमारी असली सुपर पावर क्या है। ऐसे में सवाल आता है कि क्या है ये रिसर्च और वैज्ञानिकों ने इसमें क्या पाया। देखिए, ये रिसर्च इंसानी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का जवाब खोजने की कोशिश करती है कि आखिर होमो सेपियंस ने पूरी धरती पर इतनी तेजी से कब्जा कैसे कर लिया। अमेरिका की एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक चार्ल्स पेरो ने लगभग 6000 स्तनधारी यानी मैमल प्रजातियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया और यह समझने की कोशिश की सामान्य तौर पर कि किसी जीव को नए इलाकों में फैलने और अलग अलग वातावरण में ढलने में कितना समय लगता है। इसके लिए उन्होंने विभिन्न स्तनधारी प्रजातियों के भौगोलिक विस्तार, उनकी उम्र, प्रजातियों की संख्या और शरीर के आकार में आए बदलावों का अध्ययन किया। जब उन्होंने इन आंकड़ों की तुलना इंसानों से की तो नतीजे हैरान कर देने वाले थे। वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर इंसान भी बाकी जानवरों की तरह केवल जेनेटिक एवोल्यूशन यानी जीन में धीरे धीरे होने वाले बदलावों के भरोसे आगे बढ़ता तो आज जितने भूभाग पर हम फैले हुए हैं वहां तक पहुंचने में हमें लगभग 8 करोड़ 80 लाख साल लग जाते। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। इतना ही नहीं, इस दौरान हम लगभग 2200 अलग अलग मानव प्रजातियों में बढ़ चुके होते। लेकिन वास्तविकता यह है कि अफ्रीका में लगभग 3 लाख साल पहले पैदा होने के बाद इंसानों ने कुछ ही हजार पीढ़ियों में पूरी पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। इस शोध का सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि हमारी सफलता का असली राज जेनेटिक एवोल्यूशन नहीं बल्कि कल्चरल एवोल्यूशन यानी ज्ञान, तकनीक, अनुभव, भाषा और परंपराओं का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण है। दूसरे शब्दों में कहें तो इंसान ने प्रकृति के धीमे नियमों का इंतजार करने की बजाय सीखने और सिखाने की ताकत के दम पर विकास की रफ्तार को सैकड़ों गुना बढ़ा दिया और यही हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर बन गई। अब सवाल आता है कि इंसानों ने धरती पर कब्जा आनुवंशिक विकास से 300 गुना तेजी से कैसे किया। देखिए, यही इस पूरी रिसर्च का सबसे रोमांचक और हैरत अंगेज निष्कर्ष है। आमतौर पर किसी भी जीव को नए वातावरण में खुद को ढालने के लिए अपने जीन में बदलाव आने का इंतजार करना पड़ता है और यह प्रक्रिया हजारों लाखों साल या अनगिनत पीढ़ियां ले सकती है। लेकिन इंसानों ने इस धीमी प्रक्रिया को लगभग बाईपास कर दिया। जब हमारे पूर्वज अफ्रीका से निकलकर बर्फीले इलाकों, तपते रेगिस्तानों, घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों तक पहुंचे तो उन्होंने अपने शरीर के बदलने का इंतजार नहीं किया। उसकी बजाय उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। ठंड लगी तो जानवरों की खाल से कपड़े बना लिए, आग जलाना सीख लिया और आश्रय भी बना लिए। रेगिस्तान मिला तो पानी बचाने और शिकार करने की नई तकनीकें विकसित भी कर ली। खेती, औजार, भाषा, सामाजिक सहयोग और अनुभवों का आदान प्रदान लगातार बेहतर होता गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि एक पीढ़ी जो सीखती थी वो अगली पीढ़ी को भी सिखा देती थी, जिससे हर बार शुरुआत शून्य से नहीं करनी पड़ती थी। यही कल्चरल एवोल्यूशन यानी ज्ञान और तकनीक का लगातार जमा होता खजाना इंसानों की सबसे बड़ी ताकत बन गया। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम केवल जेनेटिक एवोल्यूशन के भरोसे होते तो आज जितने भूभाग पर इंसान फैला हुआ है वहां तक पहुंचने में करोड़ों साल का समय लगता। लेकिन संस्कृति और सीखने सिखाने की इस अद्भुत क्षमता ने हमें ये काम लाखों साल के भीतर करने में सक्षम बना दिया।
दूसरे शब्दों में कहें तो इंसान ने अपने शरीर से नहीं बल्कि अपने विचारों, ज्ञान और सामूहिक बुद्धिमत्ता के दम पर दुनिया जीती। और यही वजह है कि हम आनुवंशिक विकास की सामान्य रफ्तार से लगभग 300 गुना तेजी से पूरी पृथ्वी पर छा गए। मान लीजिए अगर इंसान सिर्फ जैविक विकास के सहारे आगे बढ़ता तो दुनिया कैसी दिखती। इस सवाल को लेकर वैज्ञानिकों की गणना बेहद चौंकाने वाली है। रिसर्च के अनुसार यदि इंसानों के पास संस्कृति यानी कि कल्चर की शक्ति ना होती तो हम बाकी स्तनधारियों की तरह धीरे धीरे विकसित होते, जिससे आज एक ही मानव प्रजाति नहीं होती और इसकी बजाय हम लगभग 2200 अलग अलग मानव प्रजातियों में बढ़ चुके होते, जैसे अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं। ऐसे में कल्पना कीजिए, कहीं रेगिस्तान के लिए अलग से इंसान होते, कहीं बर्फीले इलाकों के लिए अलग, कहीं जंगलों के लिए अलग और कहीं पहाड़ों के लिए बिल्कुल अलग। ठीक वैसे ही जैसे आज बाघ, शेर, तेंदुए और चीते जैसी अलग अलग प्रजातियां हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरी दुनिया में रहने वाले लगभग 8 अरब इंसान आज भी एक ही प्रजाति में हैं और आनुवंशिक रूप से एक दूसरे से बेहद मिलते जुलते हैं। यही बात वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा हैरान करती है। ऐसे में अब सवाल आता है कि क्या इंसान वास्तव में दुनिया का सबसे बड़ा जेनरलिस्ट यानी हर माहौल में रहने वाला जीव है? इसे पहली नजर में देखें तो जवाब हां लगता है, क्योंकि आज इंसान पृथ्वी के लगभग हर कोने में मौजूद है। हम तपते हुए सहारा और कालाहारी जैसे रेगिस्तानों में भी रहते हैं, साइबेरिया और ग्रीनलैंड की जमा देने वाली बर्फ में भी, और तो और घने वर्षा वनों में भी, और हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों पर भी। इस नई रिसर्च के अनुसार इंसान सामूहिक रूप से जितने भूभाग में फैला हुआ है उतना क्षेत्र दुनिया के सभी अन्य स्तनधारियों की कुल पहुंच के बराबर है। यहां तक कि ग्रे वुल्फ यानी कि भेड़िया, जिसे धरती के सबसे व्यापक रूप में फैले जानवरों में गिना जाता है, वो भी इंसानों के मुकाबले लगभग आधे क्षेत्र तक ही सीमित है। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यह है कि वैज्ञानिक इंसानों को पारंपरिक अर्थों में सुपर जनरलिस्ट नहीं मानते। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई एक इंसान या एक मानव समुदाय हर जगह आसानी से नहीं रह सकता। उदाहरण के लिए दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले शिकारी संग्रहकर्ता समुदाय शायद ग्रीनलैंड की बर्फीली परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए संघर्ष करेंगे, जबकि आर्कटिक क्षेत्र के इनुइट लोगों को रेगिस्तान में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यानी इंसानों की ताकत किसी एक शरीर या एक जैसी क्षमताओं में नहीं, बल्कि अलग अलग समुदायों द्वारा विकसित किए गए ज्ञान, तकनीकों और जीवन शैलियों में छिपी हुई है। किसी ने बर्फ में जीने की कला सीखी है, किसी ने रेगिस्तान में पानी बचाने का तरीका खोजा, तो किसी ने जंगलों में जीवन का विज्ञान समझा। यही सांस्कृतिक विविधता और पीढ़ी दर पीढ़ी जमा होता ज्ञान इंसानों को दुनिया का सबसे सफल जीव बनाता है। इसीलिए वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसान एक अकेला सुपर जर्नलिस्ट नहीं है, बल्कि हजारों अलग अलग सांस्कृतिक अनुभवों और ज्ञान प्रणालियों का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसने मिलकर पूरी पृथ्वी को अपना घर बना लिया। तो कुल मिलाकर देखें तो इंसानों ने पूरी दुनिया पर राज सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे हाथ सबसे मजबूत थे या दिमाग सबसे तेज, बल्कि इसलिए किया क्योंकि हमारी असली ताकत थी सीखना, सिखाना और ज्ञान को आगे बढ़ाना। जहां दूसरे जीवों को नई परिस्थितियों में ढलने के लिए हजारों पीढ़ियों तक का इंतजार करना पड़ता है, वहीं इंसानों ने संस्कृति, भाषा सहयोग और तकनीक के जरिए एवोल्यूशन की रफ्तार को ही बदल दिया। यही वजह है कि लगभग 3 लाख साल में हम अफ्रीका के एक कोने से निकलकर पूरी पृथ्वी पर फैल गए। यह कहानी हमें बताती है कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी मांसपेशियां नहीं, बल्कि उसका साझा ज्ञान है। और शायद यही कारण है कि आज भी हर नई खोज, हर नया विचार और हर नई पीढ़ी मानवता की इस अद्भुत यात्रा को आगे बढ़ा रही है। सच तो यह है कि इंसानों की सबसे बड़ी सुपर पावर कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि वो साझा ज्ञान और संस्कृति है जो हमें हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाती रहती है और दुनिया भर में राज करने के काबिल बनाती रहती है।